पुलिस अधीक्षक राजगढ़ आदित्य मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक राजगढ़ आलोक शर्मा के निर्देशानुसार अनुविभागीय पुलिस थाना नरसिंहगढ़ के अमरा थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी की गठित टीम द्वारा 14/5/2024 को गांव कड़िया सासी थाना बोड़ा में दबिश देकर आरोपी कोक उर्फ अनिकेत पिता राजेश शास्त्री उम्र 19 साल ग्राम कड़िया खासी, अनिकेश पिता सुभाष खासी उम्र 23 साल निवासी ग्राम कड़िया सासी और थाना बोड़ा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। घटना का विवरण इस तरह की मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई। कोको उर्फ अनिकेत के पिता राजेश सासी व अनिकेश पिता सुभाष सासी कड़िया सासी ने दीगर स्थानों से चोरी का मसरूका लेकर अपने घर पर छुपा कर रखा था। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। बाद थाने का बल व अन्य थानों का बल साथ रवाना होकर ग्राम कड़िया सासी के कोको और अनिकेत पिता राजेश सासी के घर पर पुलिस फोर्स के साथ दबिश दी। दोनों आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों का घर से चोरी का सामान, सोना चांदी को जब्त किया तथा चोरी का अन्य सामान पचौर के ज्वेलर्स और पटना ज्वेलर्स पचौर को बेचना बताया। आरोपियों द्वारा मिलकर भोपाल कोलार क्षेत्र में 5 लाख, उदनखेड़ी से शादी में से ज्वेलरी करीबन 1 लाख व सारंगपुर से खंडवा रोड इंदौर से जिला आगर के कस्बा से चांदी, एक व्यक्ति से गुना सिटी से 2.5 लाख रुपए, उज्जैन की शादी से 15,000 नगद सोना 1.5 लाख और सारंगपुर 1 लाख चुराए थे तथा इंदौर से 2.5 लाख रुपए व 3 तोला सोना चुराया था। 2021 में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से एक बैंक से 50 लाख तथा अन्य चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों के विरुद्ध थाना बोड़ा में धारा 144-414 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया कि इन सभी सोने के आइटम्स को ये लोग जो मुथूट या अन्य गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी होती है उनके लॉकर्स में सोनारों के माध्यम से लाके जमा करा देते हैं, जिससे कि इसका कोई ट्रेस ना बचे और ये फाइनेंस कंपनी से कैश निकाल लेते हैं। 1-1.5 साल बाद जब कहानी पुरानी हो जाती है या पुलिस को याद नहीं रहता है कि ऐसी कोई घटना हुई थी और समय बीत जाता है, तब वापस आने एक नई चोरी करके कैश लाके उस जो पुराना गिरवी रखा सोना रहता है उसको निकलवा लेते हैं और उसको फिर मार्केट में गलवा के उससे कैश निकाल लेते हैं। तो ऐसे कई हमें अकाउंट्स के बारे में पता चला था, इसलिए हमने जो HDFC बैंक है पचौर में, उसमें जो गोल्ड लोन के बड़े खाते थे उनमें से भी हमने जब्ती करके सीजर करके विधिक जो सलाह लेने के बाद हमने उससे भी रिकवरी की है। तो उससे भी बड़ी मात्रा में हमें गोल्ड जो है करीबन 20 लाख रुपए का गोल्ड के जो जेवरात थे वो HDFC का जो बैंक है उसमें गोल्ड लोन के तौर पे रखे गए थे, वो भी हमें बरामद हुआ है। इसी के साथ ये जानकारी भी मिली है कि अन्य जो बैंक है जैसे DCB बैंक है, बूढ़ा में जो BOI है बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ पर भी बड़ी मात्रा में गोल्ड लोन के नाम पे बहुत सारे ऐसे खाते चलाए जा रहे हैं। हम लोग उनकी भी तफ्तीश अभी कर रहे हैं कि उनमें जो गोल्ड लोन आया है उसमें एक जो बड़ी समस्या आई है कि बैंकों को कोई भी ऑर्नामेंट्स का प्रूफ लेने की बाध्यता नहीं है। हम इसके संबंध में जो RBI और अन्य जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उनके माध्यम को भी उनको भी पत्राचार कर रहे हैं कि इसको नियम बनाया जाए कि कोई भी जो बैंक में गोल्ड लोन रखेगा उसको सर्टिफाइड GST प्रूवन बैंक को अपना बिल की कॉपी देनी पड़ेगी कि ये लोन जो सामान रख रहा है वो उसी का है। वर्तमान में जो हमने ये करीबन 55 लाख रुपए का इनसे चोरी करा हुआ माल बरामद किया है। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी जिनको विभिन्न प्रकरणों में जहां से था, जैसे भोपाल की पुलिस के पास अभी ये लोग रिमांड पे हैं। उसी के साथ साथ एक आरोपी जो है जो यहाँ पर पचौर में सोनार का काम करता था, उसको जुडिशियल रिमांड में हमने राजगढ़ जिले की जेल में रखा हुआ है। इसी के चलते इंदौर के 3 प्रकरणों की, सारंगपुर में हुई चोरी, भोपाल में जो कोलार में चोरी हुई थी, आगर मालवा में 2 प्रकरण, गुना के 2 प्रकरण, मिर्ज़ापुर में 50 लाख की जो चोरी हुई थी वो, और इसी के साथ साथ कर्नाटका पुलिस के साथ जो करीबन 70 लाख रुपए का जो सोना उनकी शादी से चुराया गया था उसका माल बरामद। जो हमें जो माल मिला है उसके लिए हम लोगों ने इसकी डिटेल्ड PDF भी जारी करी है एडवाइजरी के साथ, जिसको हम पब्लिक में सर्कुलेट करने वाले हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप लोगों से भी अपेक्षा रहेगी कि आप लोग इसको सर्कुलेट करें, जिससे कि अगर कोई ऐसा फरियादी है जिसके यहाँ चोरी हुई थी परंतु उनके संबंधित पुलिस के द्वारा उसमें अभी तक जब्ती नहीं की गई है या उसको ट्रेस करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, तो वो बूढ़ा पुलिस से उसमें हमने अपना संपर्क का नंबर भी दिया है, वो व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने जो उनके ऑर्नामेंट्स थे उस समय के, और अगर हमारे पास जब्ती माल में वो रहेंगे तो हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे, तो वो यहाँ आके कोर्ट के माध्यम से वो अपना सामान प्राप्त कर सकते हैं। जो कि बड़ी चौंकाने वाली भी है कि कई जगह पे हमें जो फोटोग्राफ्स मिले वहाँ पर जो ये चोरी करने वाले बालक हैं या जो गैंग है ये बिल्कुल परिवार का हिस्सा बन के रहते हैं। कई जगह पे तो दूल्हा दुल्हन के साथ गोदी में बैठ के इनकी फ़ोटोग्राफ्स मिली हैं।
तो इसलिए परिवारों को भी हमारी एक एडवाइस है कि आप लोग बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखें कि ऐसे कोई अगर नाबालिग लोग आपको आपकी शादियों में मिलते हैं जिनको दोनों परिवार वाले पहचान नहीं पा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस रिश्ते से हैं, तो ज़रूर उसकी तस्दीक करें, क्योंकि बड़े पैमाने पे ये लोग लगातार इस तरह की हरकतें पूरे इंडिया भर में कर रहे हैं। और अगर हम लोग सावधान रहेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसी वारदातों को रोका जा सकता है। राजगढ़ से नाज़नीन अल्ताफ़ की रिपोर्ट।